Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Yesterday we have completed the exercise 6.3. I hope so you have completed your exercise. Today we are going to start exercise 6.4 and the page number is 161. And question number 1 is write down the characteristics of the logarithms of the following number. अब हमने क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, राइट डाउन करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोगरिथम ऑफ नंबर्स. ये जो नंबर्स आपके पास गिवन है आपने इनका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से. फर्स्ट पार्ट है सिक्स थ्री फाइव ज़ीरो. जी हमारे पास ये नंबर गिवन है. अगेन राइट करते हैं सोल्यूशन में 6350. हमने इसका करेक्टरिस्टिक बताना है. मैं रफ में तो छोटी सी एक पहले बात एक्सप्लेन करती हूँ. अब देखिए मेरे पास अगर क्वेश्चन है 6350, अगर मैं आपसे कहूँ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि इसको राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, अगर मैं आपसे कहती हूँ इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करें तो आप क्या करेंगे कि 6 के बाद लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट के बाद हमारा पॉइंट आता है तो इसका मतलब है पॉइंट यहाँ आना चाहिए. और राइट साइड से हम काउंट करते हैं. कैसे? यानी 6.350 मल्टीप्लाई 10⁻⁻123. पावर क्या बन गई? 3. तो ये जो पावर है दिस इज योर करेक्टरिस्टिक. बात समझ आइए आप लोगों को. ये जो हमारा पावर बनेगी ये हमारा करेक्टरिस्टिक हो जाएगा. क्लियर बच्चों? तो अब यहाँ हम राइट करते हैं करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 3. दिस इज योर आंसर. बस. और हमने इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है. इसी तरह अगर मैं पार्ट नंबर 2 देखती हूँ, दिस इज 2035.6. solution again write question. जो ये मैं करेक्टरिस्टिक जो हम करने के लिए अब जैसे 2035.6 अगर मैं इसको जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट एक्सरसाइज में भी, इसकी मैं साइंटिफिक नोटेशन बनाती हूँ तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसका पॉइंट ख़त्म करूँगी. ठीक है. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 20356 मल्टीप्लाई इसकी पावर ऊपर जाएगी, दिस इज 10⁻⁻1. ठीक है जी. अब मुझे पॉइंट 2 के बाद राइट करना है तो ये आ जाएगा 2.0356 मल्टीप्लाई 10⁻123 और 10⁻⁻1. बेसिस सेम है, ये तो एज इट इज आ जाएगा 2.0356 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ दिस इज 3. तो करेक्टरिस्टिक क्या बन गया आपके पास? 3. करेक्टरिस्टिक इज 3. दिस इज योर आंसर. ठीक है बच्चों, ये आपने रफ वर्क में सारा वर्क करना है. ओके हो गया? क्लियर है ये आपको? जी. इसी तरह आपके ये रिमेनिंग पार्ट्स, पार्ट नंबर 3 भी एज इट इज़ है, 4, 5, 6 सारे क्वेश्चन एज इट इज़ हैं. अब आपने ये पार्ट खुद करने हैं. ठीक है बच्चों. इसी तरह आपने इसको, क्योंकि हम साइंटिफिक नोटेशन में बना चुके हैं एक्सरसाइज 6.3 में, आप उसकी जो पावर बनेगी 10 की पावर वो आपके करेक्टरिस्टिक होंगे. तो रिमेनिंग पार्ट्स अब आप खुद करेंगे. ठीक है बच्चों. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ. इनकी वैल्यूज़ बतानी है यानी हमने आंसर्स बताने हैं. लॉग 52.13 इसको सॉल्व करके बताना है कि हमारा लॉग लिया जाए अगर 52.13 का तो आंसर क्या आता है. सो लेट्स स्टार्ट. जी बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास लॉग 52.13. हमेशा याद रखिएगा कि 2 चीज़ें होती है. एक हमारे पास करेक्टरिस्टिक होता है और दूसरा हमारे पास मेंटीसा होता है. पॉइंट से पहले हमारा करेक्टरिस्टिक होता है, पॉइंट के बाद की वैल्यू को हम मेंटीसा कहते हैं. अब हमने लॉग 52.13 वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट था राइट डाउन द वैल्यू, यानी लॉग लेना है कि अगर इसका लॉग लिया जाए तो उसका आंसर हमने बताना है. ठीक है बच्चों. तो सबसे पहले तो आप उसी तरह जो करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, तो सॉल्व कर लेते हैं. मेरे पास क्वेश्चन है लॉग 52.13.
पहले मैं रफली आपको समझा देती हूँ कि करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए जैसे हमने किया 52.13, इसका हम पहले पॉइंट ख़त्म करते हैं, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और 0 0, ये बन गया 5213 डिवाइडेड बाई 10⁻²। अब 10 को मैं न्यूमिनेटर में ले जाती हूँ तो ये बन जाएगा 5213 मल्टीप्लाई 10⁻²। ऐसे ही है, ये बन गया मेरे पास 10⁻²। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट यूज़ करेंगे, यानी 5.213 कितनी वैल्यूज़ है 1 2 3, यानी 10⁻³ और ये 10⁻²। ऐसे अब ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई 3 - 2 1, तो अब करेक्टरिस्टिक क्या बन गया 1। अब जब हम ये पहले हम क्या लिखते हैं लॉग सॉल्व करने के लिए करेक्टरिस्टिक, तो यहाँ करेक्टरिस्टिक बन गया 1। ठीक है बच्चों, ये करेक्टरिस्टिक बन गया 1। अब हमने मेंटीसा लिखना है, तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए आपकी बुक के एंड पे बच्चों ये देखिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ, बुक के एंड पे ये देखें, ये आपके पास मार्केट से लॉग टेबल्स की बुक्स भी मिल जाती हैं, छोटी सी बुक होती है, पतली सी होती है, वो भी मिल जाती है। ये देखिए टेबल ऑफ लोगरिथम ये दिया हुआ है आपको, वेरी नेक्स्ट पेज पे भी ये बुक के एंड पे है, टेबल ऑफ लोगरिथम दिया हुआ है। फिर अगर आप नेक्स्ट पे मैं चाहती हूँ तो टेबल ऑफ एंटी लोगरिथम, ये एंटी लोगरिथम का है। फिर मैं नेक्स्ट पे आती हूँ तो ये देखें टेबल ऑफ एंटी लोगरिथम, यानी फर्स्ट 2 पेजेस आपके लॉग के हैं जिसे लोगरिथम के नाम से है, और नेक्स्ट 2 आपके पास एंटी लोगरिथम जिसे एंटी लॉग भी शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है जी। अब हमें अगर क्वेश्चन आप देखो तो आपको चाहिए 52, यानी कि देखना कैसे होता है 52 को 1 में और डिफरेंस 3 में। ये मैं पहले आपको यहाँ पे रफ समझा देती हूँ कैसे। अब ये देखिए मेरे पास ये लॉग टेबल है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं 0 1 2 3 4, और ये आपके डिफरेंसेस है, कॉलम के डिफरेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे काउंटिंग चल रही है। अब क्वेश्चन में था 52 को, अब ये देखिए 10 11 12 13 14 15 16 अप टू 100 ऑन, ये आपके पास जा रहा है 40, फिर इसके बाद 40 के बाद नेक्स्ट 45 46 अप टू 100 49। अब यहाँ पे ये फिर नेक्स्ट पेज पे आए हूँ तो यहाँ देखें 50 51 52। ठीक है बच्चों, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने आपको क्वेश्चन में हमारे पास था कि 52 को 1 में देखें, अब 52 को 1 में, अब ये देखें बच्चों 52 को 1 में, ये 52 आ गया 1, ये 0 1, ये देखें 52 को 1 में देखा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 7168। क्या आंसर है ये मैं यहाँ साइड पे लिख रही हूँ 7168। 52 को 1 में देखा और डिफरेंस 3 में है, 3 में यानी कि डिफरेंस उसी के, ये जो अभी आपने देखा 52 को आपने देखा 1 में, और वही सीधा चले जाएं यहाँ पे, ये आ गया ऊपर, सबसे ऊपर हेडिंग देखे लिखी हुई मीन डिफरेंस कॉलम। अब यहाँ आ जाए, अब आपने किस में देखना है 3 के कॉलम। अब 3 कहाँ आ रहा है, ये 52 की लाइन चल रही है और 3, तो क्या आंसर आ रहा है ये आपके पास, ये देखें ये 2 आ रहा है, तो इसमें 2 को ऐड करें। अब हम ऐड करते हैं, ये बन गया आपके पास 0717, यानी कि 7170। तो ये जो आपने पॉइंट के बाद जो आप लिखोगे, ये आपने पॉइंट लगाया और पॉइंट के बाद जो ये आंसर आया 7170, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, यानी कि अब आपका ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया 52.13, तो हमारा सॉल्व करने से आंसर आ गया 1.7170। दिस इज योर आंसर। क्लियर बेटा। इसी तरह अब आपके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 2 भी आपसे खुद हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी। पार्ट नंबर 3 भी एज इट इज़ है, पार्ट नंबर 4 भी एज इट इज़ है, पार्ट नंबर 5 मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ जी। पार्ट नंबर 5 जी बच्चों, नेक्स्ट है लॉग 0.003। सबसे पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं, रफ पे करें या यहाँ साइड पे मैं कर लेती हूँ। मेरे पास था 0.0003, पहले इसका मैं पॉइंट रिमूव करूँगी 1 जी बच्चों। अब हम कितनी वैल्यूज़ हमारे पास है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब 3 है हमारे पास, तो पीछे हम ये 0 राइट नहीं करते,
तो हम क्या करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 10 पावर 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। अब 10 की पावर अगर यहाँ देखें तो मैं नेक्स्ट स्टेप में मैं यही कर देती हूँ, ये 10 की पावर जब न्यूमिनेटर में जाएगी दिस इज़ -4 ऐसे ही है। अब ये देखें 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 तो मैंने राइट कर दिया, ठीक है जी। अब पॉइंट अगर आप इसको बनाना चाहें तो पॉइंट यहाँ आना चाहिए फर्स्ट डिजिट के बाद, यानी कि पॉइंट यहाँ आके तो 0 में राइट कर सकती हूँ, पॉइंट यहाँ आना चाहिए था। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई 10⁻1 क्योंकि ये सिंगल के बाद यहाँ पॉइंट यूज़ करी और ये 0 है, 0 लगाए ना लगाए लेकिन हमें खुद पता है। तो यानी कि जब मैं राइट करूँगी ये बन जाएगा 3⁻10⁻⁻⁴ और फिर हम 1 को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो भी आपके पास आंसर आए। जैसे जैसे हमारी वैल्यूज़ चेंज होगी, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास एक और 0 आ रहा है बच्चों, यहाँ पे एक और हम 0 राइट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो 10⁻⁻ मेरे पास बन जाएगा -5, ठीक है बच्चों। ये भी 10⁻⁻4 और ये हम 3.0 यानी हम उसके बाद हमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आ रही, तो फिर इस 10 को भी हम राइट नहीं करेंगे। तो हमारे पास आ गया 10⁻⁻, और ये जो -5 है हम उसको लिखते हैं 5 बार ऐसे, यानी करेक्टरिस्टिक जो हमारा बनेगा वो बनेगा 5 बार का, ठीक है बच्चों। दोबारा मैं एक्सप्लेन करी हूँ, 3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5 थी तो हमारे पास ऊपर गया तो हमने न्यूमिनेटर लेके गए -5 बना। तो हमारे पास मैं यहाँ अगेन सॉल्व कर देती हूँ आपको। जैसे मेरे पास था 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 तो मैंने -5 को, अब ये देखें यहाँ पॉइंट यहाँ आना चाहिए था तो इसके मतलब यहाँ पॉइंट है, तो अगर क्योंकि बाद में की पॉइंट 0 लगाऊँ कोई ज़रूरत नहीं, इसका मतलब है यहीं पे 3 है तो 10 की पावर -5 तो 10 भी हमारा इसके साथ एक्स्ट्रा कोई भी नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट लगना चाहिए तो 3 के बाद, और 3 के बाद तो कोई टर्म ही नहीं है और 0 भी लगाएं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास बन गया 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 तो ये -5 आपका करेक्टरिस्टिक हो गया। क्लियर बच्चों। तो ये जो करेक्टरिस्टिक है तो ये यानी कि हम 5 बार के तौर पर लिखेंगे, 5 बार पॉइंट। अब आपने नेक्स्ट उसको लॉग में चेक करना है। लॉग में चेक करने के लिए अब 0 0 तो होते ही नहीं है, अगर आप अपने लॉग टेबल को भी चेक करो तो हमारा 10 से स्टार्ट होता है। ये देखें आप, ये देखें हमारा लॉग टेबल 10 से स्टार्ट होता है। तो हमने क्या करना है फिर, नेक्स्ट है 3 है तो 3 भी नहीं होता, हमने आगे 0 खुद कंसीडर कर लेना है, यानी 30 को 0 में देखेंगे। 30 को यहाँ अगर आप देखें 30, ये हमारे पास 30 आ रहा है यहाँ पर, ये 30 को 0 में, ये आपका 0 है यानी कि 477 आपके इस साइड पे भी लिख सकते हैं 4771। 30 को 0 में कोई अब अगली टर्म हमारे पास अगला डिजिट ही नहीं है, इसलिए हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, यानी हमारा आया 4771 पॉइंट एज इट इज़, और ये 4771, दिस इज़ योर आंसर। क्लियर गर्ल्स, नोट डाउन योर डायरी। एक्सरसाइज नंबर 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 and 2, दिस इज़ योर होमवर्क। इनकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन नंबर 1 and 2 की, क्योंकि आगे आपके इन्हीं लॉग्स को यूज़ करने हैं। आगे 6.5 भी आपके पास आ रही है तो आपको ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे और प्रैक्टिस भी इनकी ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। और इन वैल्यूज़ को चेंज करके भी लें, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास 0.10 छोड़ भी दें, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस ही वाले लेने, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।